हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम पिछली वीडियो में जो आपको बताए थे कि उसमें मैंने आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बेसिक से बिल्कुल सिखाया था। आपने डिविजिबिलिटी सीखा है। जो बच्चे नए हैं, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, वो पिछली वीडियो को देखिए। आप डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखिए, आपको कम समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, इसलिए आप पहली वाली वीडियो देखिए डिविजिबिलिटी का। आज हम सीपीयू 2019 सीजीएल 2019 में जो क्वेश्चन आए उसको हम कराएंगे आपको। तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 11 and 13। मैंने क्या लिखा? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 11 and 13, यदि कोई संख्या जो है 11 से और 13 दोनों से भाग होती है तो वो किससे भाग होगी? तो ऑप्शन रहेगा ए, देखिए पहला क्वेश्चन आज का ये है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 11 and 13, यदि कोई संख्या 11 से भी भाग होती है और 13 से भी भाग होती है तो वो किससे भाग होगी? 11 प्लस 13 से भाग होगी, यानी कि 24 से भाग होगी, या 11 गुणे 13 से भाग होगी, या 11 माइनस 13 से भाग होगी, या इन सभी नंबरों से भाग होगी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, यदि कोई संख्या 11 और 13 से भाग होती है तो हमेशा इन दोनों के गुणनफल से भी भाग होगी। यही बात है कि नहीं है? यानी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझा दे रहा हूं। मान लीजिए अगर कोई संख्या 7 से भाग होती है, 9 से भाग होती है, इसका मतलब इन दोनों के गुणनफल से यानी कि प्रोडक्ट से भी भाग होगी। यानी जो 7 से भाग होगी, 9 से भाग होगी, वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी भाग होगी। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही है? ये वाला, यानी 11 गुणे 13 से भाग होगी। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं लिख दे रहा हूं। ऑप्शन क्या क्या है इसके? देखिए ध्यान से समझिए। सवाल यह क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि ये संख्या 3 से विभाजित है, यदि दी गई संख्या 3 से विभाजित है तो स्टार का जो मान है वो क्या क्या संभव है, यानी कि स्टार के जितने मान संभव हैं उन सबका आपको क्या बताना है? जोड़ बताना है। तो पहली बात, अगर ये संख्या 3 से विभाजित होगी, तो अगर ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो ये तभी होगी जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये संख्या या तो हम जोड़ लें या हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम 3 को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा? 6 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 3 से कटता है, 4 और 2 फिर 6 से खत्म। और क्या हो जाएगा? 8 और 7 15, 15 3 से कटता है, खत्म। ये 3 खत्म, ये 4 क्या हो जाएगा? 4 में से 3 खत्म, क्या बचेगा? 1। तो यानी क्या बचेगा? स्टार और प्लस 1। यही बात है। अब 3 से कटने के लिए ये तभी कटेगी या जब इसका जोड़ 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो। तो स्टार के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। स्टार के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? हम बताइए। तो 2 के बाद 3 ज्यादा, हम क्या लिख सकते हैं? 5। तो 5 प्लस 1 6 भी हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं हम? 5 से फिर 3 ज्यादा लीजिए, 8 प्लस 1 लिख सकते हैं 9। ठीक है, क्लियर। अब 8 से ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं, 11 तो ले नहीं सकते हैं। क्यों? कि ये स्टार एक डिजिट है, यानी कि स्टार एक अंक है। तो अगर कोई संख्या अंक है, अगर कोई अंक है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक होगी। अब देखिए,
हमने स्टार की वैल्यू 2 रखी तो 2 और 1 3, तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। स्टार की वैल्यू 5 रखी, आपको 5 कैसे रखना है, इसमें अब 3 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। कहने का मतलब स्टार के स्थान पे क्या क्या संभव है, तो स्टार के स्थान पे 2 भी संभव है, स्टार के स्थान पे 5 भी संभव है और स्टार के स्थान पे 8 भी संभव है। कहने का मतलब इनका जोड़ कितना होगा, 8 5 13 और 2 15। ठीक, तो सवाल ये आपका, यदि ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो रही है तो स्टार के 3 मान संभव हैं, या तो 2 या 5 या 8, और इन तीनों का जोड़ कितना है 15। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, मैं लिख दे रहा हूं ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, समझिए कि यदि ये संख्या विभाजित किससे है, 9 से, किससे विभाजित है 9 से। यदि दी गई संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी तो x का मान क्या होगा, x का मतलब स्टार, स्टार लगा हुआ है आपके क्वेश्चन में जो दिख रहा है वो स्टार दिख रहा होगा। यानी यदि संख्या ये 9 से पूरी पूरी भाग हो रही है तो x का मान क्या संभव है, तो आपको पता है कि 9 की डिविजिबिलिटी, जिसको डिविजिबिलिटी नहीं पता वो हमारी पिछली वीडियो में जाइए। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यानी इस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा भाग होगा तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है, लेकिन हमने आपको एक और तरीका सिखाया था कि अंकों का योग जोड़ना नहीं है, हम डिजिट सम में 9 को इलिमिनेट भी करते चलते हैं। तो हम देखेंगे 9 कहाँ कहाँ है, तो ये 6 और 3 9, ये खत्म हो जाएगा। 8 और 1 9, ये खत्म हो जाएगा। 7 और 2 9, ये खत्म हो जाएगा। 7 और 4 11, 11 में से 9 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। ठीक है, अब x का मान क्या रखेंगे कि 9 हो जाए, तो आप कहेंगे सर x का मान हम 7 रख देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी अगर ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होती है तो इसका मतलब इसके अंकों का योग भी 9 से भाग होगा। अंकों को जोड़ने से बेहतर है कि आप 9 को इलिमिनेट करते चले। तो 9 को जब हमने इलिमिनेट किया तो लास्ट में क्या बचा 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 7, तो 7 और 2 9। अच्छा, जैसे हमने कहा 9 भी हो सकता था और इसका जोड़ 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, लेकिन इस बात को समझना है कि 18 तब होगा जब x का मान क्या लेना पड़ेगा 16, क्या लेना पड़ेगा 16। जबकि आपको पता है कि जो x का मान है वो क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो x का मान 16 तो हो नहीं सकता है, इसलिए हम x का मान क्या लेंगे 7, तो 7 और 2 9। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, चलिए क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y आर पॉसिबल इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यानी x और y के कितने जोड़े संभव होंगे यदि ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होगी। तो आपको बताना है x और y के कितने जोड़े संभव हैं। तो जोड़े कितने हैं 8 9 10 और 11, यही बताना है। हाँ देखिए, तो ये जोड़े आपको बताने हैं, तो आप कैसे बताएंगे। मैंने कहा था कि अगर कोई संख्या 9 से भाग होती है तो इसके अंकों का योग भी 9 से भाग होगा। तो आप इस संख्या को पूरा जोड़ लें। एक तो तरीका ये है कि आप पूरा जोड़ लीजिए, दूसरा तरीका कि 9 को आप इलिमिनेट करते चलिए। तो 9 इलिमिनेट होगा, 6 और 3 9, 7 और 2 9। कहने का मतलब आपके पास क्या क्या बचा
तो x प्लस वाई और प्लस 4, यही बचा। अब इसका जोड़ क्या होना चाहिए, तो आप इसका जोड़ क्या होना चाहिए, 9 हो जाए तो भी कट जाएगा, 18 हो जाए तो भी कट जाए, 27 हो जाए तो भी कट, यानी कुछ भी हो सकता है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, y की वैल्यू हम क्या लें, y की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो जब y की वैल्यू हम 0 लेंगे तो x का मान क्या लेना पड़ेगा हमें बताइए, तो आप कहेंगे x का मान 5 लेना पड़ेगा। अगर y का मान हम तो कितना हो जाएगा 9, अगर हम y का मान 1 लेते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा 4 1 5, 5 और 4 9, तो भी 9 हो जाएगा। अगर हम y का मान 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 6 2, 4 2 6 और 3 9, तो भी 9 हो जाएगा, तो भी ये कट जाएगा। अगर हम y का मान 3 लेते हैं तो फिर x का मान कितना लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 3 7 और 2 9। अगर हम y का मान अब हम क्या लेते हैं 4 लेते हैं तो ये कितना लेना पड़ेगा 4 4 8 और 1 9। ठीक, अब देखिए मैं नीचे ही समझा देता हूं, एक बार और समझिए। y का मान अगर आप 5 लेते हैं तो 5 4 9, मेरी बात को ध्यान से समझिए, तो 5 और 4 9। अब यहां क्या हो सकता है, या तो आप 0 ले लीजिए और या तो आप 9 ले लीजिए, क्योंकि 9 में 0 जोड़ेंगे तो भी कटेगा और 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो भी ये कट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अंकों का योग या तो 9 होना चाहिए, 18 27 9 का मल्टीपल। अब हम y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, देखिए हम और बनाते हैं, इधर समझिए 4, y का मान हम क्या लें, y का मान हमने 5 ले लिया तो y का मान क्या लेंगे 6, तो 6 4 10 और 8 ले लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 18 कटता है। अगर y का मान हम 7 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 और 4 11, 11 और 7 18, तो भी कट जाएगा। अगर हम y का मान 8 लेते हैं तो 8 4 12, 12 और 6 18, तो भी कट जाएगा। अगर हम y का मान 9 लेते हैं तो भी 9 4 13 और 5 18। ये मेरी बात क्लियर है, कहने का मतलब x और y के कितने जोड़े संभव हैं, तो ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा जोड़ा है, ये चौथा जोड़ा है, ठीक है, ये पांचवा जोड़ा है। इसमें 2 जोड़े हैं, 5 और 2 7, और यहाँ कितना जोड़ा है 8 9 10 और 11, तो टोटल कितने जोड़े संभव हैं, तो 11 जोड़े संभव हैं। टोटल कितने जोड़े संभव हैं, तो आप कहेंगे सर 11 जोड़े संभव हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 2 जोड़े संभव है, 7 8 9 10 और 11, तो टोटल कितने जोड़े संभव हैं, तो 11 जोड़े संभव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर आज का 5वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यदि यह संख्या 9 से विभाजित है, किससे विभाजित है, दिया कि यदि यह संख्या, अगर यह संख्या 9 से विभाज्य है जहां b एक विषम संख्या है तो a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। b का मान क्या है, तो आप कहेंगे b का मान विषम है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है पहला 26, दूसरा आपका दिया हुआ है 27, सी आपका दिया हुआ है 30 और डी दिया हुआ आपका 36। यही बात है, यानी कहने का मतलब यदि ये संख्या 9 से विभाजित है जहां b एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो a के सभी संभावित मान का योग क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ a। तो यानी a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि या तो आप 9 को जोड़ लें या एलिमिनेट कर लें, तो देखिए 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म, और क्या खत्म होगा तो बताइए, 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4, और b का मान आप क्या ले सकते हैं, तो b का मान आप ले सकते हैं 1 3 5 7 और 9, यानी b के मान आप इतने ही ले सकते हैं, या तो 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 9, यानी कि विषम के अलावा हम कुछ नहीं ले सकते। आपका 4 यहाँ बचा हुआ है, हम हर जगह 4 लिख देते हैं, ठीक है, मेरी बात क्लियर है। b के ये मान संभव है, 4 तो यहाँ बचा हुआ है,
ए का मान क्या क्या हो सकता है, तो देखिए ए का मान क्या क्या हो सकता है। अगर एक 4 है और ये 5 है, तो अगर ए का मान हम 4 ले लें तो 4 4 8 1 9 हो जाएगा। अगर ये 4 3 7 है तो यहाँ ए का मान हम 2 ले सकते हैं। ये 5 और 4 9 है, तो ये दो चीजें हो सकती हैं, 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, क्योंकि 5 4 9 में 0 जोड़ेंगे तो भी कटेगा, 9 जोड़ेंगे तो भी कटेगा। देखिए लड़के बच्चे जो है यही गलती कर देते हैं, क्योंकि 5 4 9 में 0 जोड़ देते हैं, जबकि 9 भी पॉसिबल है, यही गलती होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए 7 4 11 और यहाँ क्या होगा 7, 9 4 13, यहाँ क्या होगा 5। ठीक, अब एक के क्या क्या संभव मान है, तो 4 भी संभव है, 2 भी संभव है, 0 भी संभव है, 9 भी संभव, 7 भी संभव और 5 भी संभव। इसका जोड़ बताना है, तो आप बता दीजिए 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22 और 22 और 5 27। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एक एक क्या क्या मान संभव है, तो 4 2 6 9 15 7 22 और 5 27। देखिए कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, गोली की तरीके से कैलकुलेशन होना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आपका मैथ वीक है। आपको कितनी भी नॉलेज हो, आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, बहुत आपको मैथमेटिक्स आता हो, आपको कुछ भी आता हो, लेकिन जब तक आपका आईक्यू लेवल एग्जीक्यूशन पार्ट तेज नहीं होगा, यू कैन नॉट परफॉर्मेंस वेल इन द एग्जामिनेशन। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। ठीक है, हम स्पेशली कैलकुलेशन पे भी कई वीडियो बनाएंगे। तो अभी लॉकडाउन का समय है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी बताइए, और नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वीडियो अच्छी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 5वां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 1 0 और 2। पूछा हुआ है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। यानी यक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ये वाली संख्या 12 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट कर लीजिए आप लोग प्रॉपर। इसे प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। आपको जो भी चाहिए इस चैनल पे आपको सारा मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या बोला मैंने, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 हाउ व्हाट इज द पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का न्यूनतम मान क्या संभव है, बताइए आप। 3 1 0 2। चलिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके पास समय है 1 मिनट का। चलिए बताइए एक्स का न्यूनतम मान क्या संभव है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि x का न्यूनतम मान ये होगा, यानी x का न्यूनतम मान के लिए हम अगर कोई संख्या 3 से भाग हो रही होगी तो हम 3 से जोड़ते हैं, यानी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, या 3 को एलिमिनेट कर लें। तो देखिए 7 और 5 12 को एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 और 1 3 एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 में से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 1 बचेगा। यानी 1 के साथ हम क्या जोड़ें कि ये 3 हो जाए, तो आप कहेंगे सर x का मान क्या ले लीजिए 2। यानी कि x का न्यूनतम क्या मान संभव है, तो x का न्यूनतम 2 मान संभव। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आप इस करिए। मैं आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, जो भी मेंस में आए हुए हैं और जो भी बन सकते हैं, जो भी पॉसिबल है। देखिए सारी चीजें अपडेट हैं, इस चीज को आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं लिख दे रहा हूं।
ये क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि ये संख्या इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 19 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको बताना क्या है, आपको बताना 4x + 5y। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 90, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x + 5y। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, सारी क्लासेस हिंदी में भी बोली जाएंगी, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी यदि ये संख्या 90 से पूरी भाग हो रही है तो 4x + 5y का मान क्या होगा। तो मेरी बात आप समझ चुके हैं, जो बच्चे नए हैं वो पिछली वीडियो देखिए जरूर, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि आप तुरंत अगर आएंगे सोचेंगे मैं समझ लूं तो ये संभव नहीं है। आपको डिविजिबिलिटी सीखने के लिए पहले पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई संख्या 90 से भी विभाजित होगी वो तभी होगी जब 9 से भी होगी, और किससे होगी, 10 से होगी। अरे क्लियर है कि नहीं, 9 से भी होगी, 10 से भी होगी। और अगर कोई संख्या 10 से विभाजित हो रही है तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे इकाई का अंक होगा 0। इकाई का अंक क्या होगा, 0। अरे यही बात है ना, यदि कोई संख्या 10 से भाग हो रही हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 0। और 9 की डिविजिबिलिटी तो आप जानते हैं कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। कहने का मतलब एलिमिनेट करते जा सकते हैं 9 को, तो हम 9 को एलिमिनेट करते हैं, 5 और 4 9, 4 3 7 और 2 9, यहां से 9 खत्म हो गया, 8 और 6 14, इसमें से हम 4 ले सकते हैं तो क्या बचेगा, 3, क्या बचेगा 3। तो x का मान क्या लेना पड़ेगा, तो x का मान लेना पड़ेगा 6। यानी x का मान क्या लेना पड़ेगा, 6, तो ये भी हो जाएगा 9 और ये संख्या पूरी कट जाएगी। यानी हमने 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली और 10 की कर ली। अगर 9 और 10 दोनों से भी भाग हो रहा है तो संख्या 90 से भाग होगी। लेकिन आपको x का मान नहीं बताना, आपको इसका मान बताना है। तो 4x का मान कितना निकला, 6 प्लस 5y का मान क्या निकला, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है क्या है, 24। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर आज आपका 8। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, यदि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 72 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हिंदी में सुनिए, यदि ये संख्या 72 से पूरी भाग हो रही है तो x का मान क्या संभव है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी संख्या 72 से तभी भाग होगी जब वो 9 से भी होती हो और 8 से भी होती हो। अरे तभी तो होगी। यानी अगर कोई संख्या 9 से भी भाग हो रही हो और 8 से भी भाग हो रही हो, वो संख्या 72 से, और 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए, 5 5 10, 10 में से 9 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 और 6 7, 7 और 2 9। यहाँ क्या बचेगा, 6 और 5 11, 11 में से 9 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। यानी x का मान हम क्या ले सकते हैं, x का मान हम ले सकते हैं 7। क्या ले सकते हैं, 7। x का मान क्या होगा, 7। तो अब आप चेक कर सकते हैं x का मान क्या होगा, 7। और यही आपका उत्तर है। तो कहने का मतलब यदि ये संख्या 72 से भाग हो रही है तो x का मान क्या होगा, 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज आपका 9। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। सवाल ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x so that the 7 digit number is divisible by 72। ठीक है, दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी 9 है। x का मान क्या होगा जिससे 7 अंक की संख्या 72 से विभाज्य है? तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि यदि कोई संख्या 72 से विभाज्य है वो तभी होगी जब 8 से भी होती है और 9 से भी होती है। ठीक, तो हम 9 की डिविजिबिलिटी क्या चेक करेंगे? तो हम देखेंगे, अच्छा अगर ये मैंने आपको एक बात और सिखाया था कि कोई भी संख्या 8 से कब भाग होती है, तो आप कहेंगे सर 8 से तभी भाग होती है जब इसके इकाई का 3 अंक 8 से भाग होगा। यानी इकाई का 3 अंक 8 से भाग होगा तभी चेक कर सकते हैं। मेरी बात आप ध्यान से समझिए कि हमने आपको सिखाया था कि अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, लेकिन अगर ये वाली तीसरी वाली संख्या अगर सम है तो सिर्फ हम 2 को ही चेक कर सकते हैं। यानी x का मान क्या हो सकता है? तो 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, क्योंकि 8 चौक को 32 भी होता है और 8 नवा 72 भी होता है। यानी अगर ये तीसरी संख्या सम है तो सिर्फ हम 2 ही चेक करेंगे। अब आप चेक कर सकते हैं कि 72 से तभी भाग होगी जब 9 से होगी, तो चेक कर लीजिए। 9 खत्म हो जाएगा, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ क्या बचेगा? 7 और 6 13, 13 और 2 15, तो 15 में से 9 खत्म तो क्या बचेगा? 6। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको? अब यहाँ आपको 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप 3 लेंगे तभी 6 और 3 9 बनेगा और ये 9 से कटेगी, तो आप क्या लेंगे? 3। अगर आप 7 लेते हैं तो 6 7 13 हो जाएगा, फिर ये 9 से नहीं कटेगा, सिर्फ ये 8 से कटेगा, चूंकि 72 से कटने के लिए 9 और 8 दोनों से कटना जरूरी है। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मैं लिख देता हूं। चलिए देखिए, सवाल ये दिया हुआ है कि यदि ये संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान क्या होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये संख्या 72 से भाग तभी होगी जब 8 और 9 से होगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? तो 8 की डिविजिबिलिटी अंतिम के 3 अंक हम चेक करते हैं। अरे यही बात है, तो अंतिम के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो 8 9 72, 6 64, यहाँ क्या हो सकता है? 4। y का मान क्या लेना पड़ेगा? 4। अरे 8 9 72, 6 बचेगा 64, 8 9 64। इसका मतलब कि y का मान 4 लेंगे तभी ये संख्या 8 से कटेगी। 9 से डिविजिबिलिटी क्या है कि सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, तो हम 9 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 9 को हमने एलिमिनेट किया। यहाँ देखिए 6 और 3 हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 में से 27 को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक बच गया, 1 और 4 5, यानी x का मान क्या लेना पड़ेगा? 4। 1 और 4 5, इसका मान क्या लेना पड़ेगा? 4। यानी कि x का मान भी 4 ही संभव है। तो आप क्या कहेंगे? 4 गुणे x - 3, और y का मान भी 4 ही संभव है, तो 16 - 12 बराबर 16 - 12 बराबर क्या होगा? 4। और यही आपका सही उत्तर है। यानी आपको क्या बताना है कि 4x - 3y की वैल्यू क्या संभव है? तो 4x - 3y की वैल्यू क्या संभव है? 4 संभव है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगली वीडियो फिर जल्द ही आने वाली है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।